ये कहानी जब हुई तब मैं 17 साल का था और मेरा दोस्त रोहित वो भी 17 साल का था। मैं रोहित के घर पे था क्योंकि रोहित के मॉम डैड किसी रिलेटिव के शादी में गए थे, तो घर पे मैं और रोहित हम दोनों ही थे। हम दोनों भी उसके घर के फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के गेम्स खेल रहे थे, मोबाइल में मल्टीप्लेयर्स गेम। वी वर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर। हम लोग बहुत ही ज्यादा लाउड थे। We were doing nothing but playing games in mobile and eating lots of junk foods all over the night। और जैसे कि उसके मॉम डैड घर पे नहीं थे तो उसने मुझे कन्विंस किया कि मैं उसके घर पे ही आज पूरी रात के लिए रह लूं। तो जब रोहित टॉयलेट करने के लिए वॉशरूम में गया तब मैं भी नीचे आया अपने मॉम को फोन करके ये बताने के लिए कि मैं आज रात को घर पे नहीं आऊंगा। एट फर्स्ट मेरी मॉम मान नहीं रही थी, लेकिन आई कन्विंस्ड हर। मैंने फोन रखा और मैं ऊपर रोहित के रूम में चला गया। बाय द टाइम मैं रोहित के रूम में घुसा, रोहित वहाँ पे पहले से ही आ चुका था और मुझे वो एक वियर्ड कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। मैंने उसे पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उसने कहा उसे ऐसे लगा कि मैं ऊपर ही हूँ, क्योंकि जब वो वॉशरूम में था तब उसने वॉशरूम के पास वाले रूम से कुछ आवाजें सुनी। मैंने उसे अश्योर किया कि मैं नीचे अपनी मॉम के साथ फोन पे बात कर रहा था, लेकिन फिर भी वो मेरी तरफ एक कंसर्न एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। वो कंसर्न एक्सप्रेशन के साथ उस रूम की तरफ चलने लगा जिस रूम से उसे आवाजें आई थी। मैं भी उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करने लगा। वो बेडरूम जिससे रोहित को आवाजें आई थी वो रोहित के बेडरूम के बिल्कुल सामने था। रोहित उस रूम के सामने रुका और उसके कान उस दरवाजे पे लगा दिए और किसी भी तरह की आवाजें सुनने की कोशिश करने लगा। किसी भी तरह की आवाजें ना आने पर रोहित ने वो दरवाजा खोल दिया और हम दोनों ने भी उस रूम के अंदर पिक किया। द रूम वॉज डार्क, लेकिन रूम के अंदर इतना उजाला तो था जिससे हम पूरे रूम को स्कैन कर सके। We didn't see anything, तो रोहित ने दरवाजा बंद कर लिया। मैंने उसे बताया कि उसे शायद किसी चीज का भ्रम हुआ हो। उसके बाद हम फिर से रोहित के रूम में गए और हमने हमारा खेल रिज्यूम किया। जब मोबाइल गेम में पहला मल्टीप्लेयर राउंड खत्म हुआ तब लोडिंग स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन पे आई। जब भी लोडिंग स्क्रीन आती है तभी गेम साइलेंस मोड में चला जाता है। इट वॉज देन जब मैंने और रोहित ने हम दोनों ने भी एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों ने भी मोबाइल पे गेम बंद कर दिए और हम दोनों भी वो सुनने लगे जिसकी हमें आवाज आ रही थी। हमें आवाज आ रही थी किसी के तो ग्रंट करने की, और जैसे ही मोबाइल फोन पे गेम की आवाज आना बंद हुई वैसे ही वो ग्रंटिंग की आवाज भी बंद हो गई। रोहित ने मुझे कहा शायद उस रूम के अंदर कोई तो है। जैसे ही मोबाइल की आवाज बंद हुई वहां से भी आवाज आना बंद हुई है। रोहित ने मुझे कहा हमें अभी के अभी इस घर से बाहर निकल जाना चाहिए। मैंने भी रोहित के इस बात से एग्री किया। हम रोहित के रूम से बाहर निकलते हुए स्टेयरकेस से नीचे उतरते हुए उसके मेन डोर से बाहर निकल गए। जैसे ही हम दोनों भी घर के बाहर निकले रोहित ने तभी इमीडिएटली पुलिस को फोन कर दिया, और तभी मैं रोहित के घर के ऊपर वाले रूम के विंडो पे देख रहा था। एंड फॉर स्टूपिड रीजंस मैंने अपना फोन निकाला और अपनी फोन की फ्लैशलाइट उस विंडो की तरफ चलाई, और कुछ 1-2 सेकंड बाद मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा हार्ट मेरे पेट में सिंक हो रहा हो, क्योंकि जब भी मैंने उस विंडो की तरफ देखा तभी कोई तो इंसान उस विंडो के पीछे दिखाई दिया। उस इंसान को मैं पूरी तरह तो नहीं देख पाया। जैसे ही मेरी नजर उसकी तरफ गई वो नीचे झुक गया। रोहित ने भी ये चीज देखी। दैट इज व्हेन हम दोनों भी उसके घर से थोड़ा सा दूर जाकर खड़े हो गए। हम वापस उस घर की तरफ तभी लौटे जब भी हमें पुलिस की गाड़ी उस घर के पास आते हुए दिखी। घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में हमने पुलिस को बताया। तीनों भी पुलिस घर की छानबीन करने के लिए घर के अंदर चले गए। इट मीन डैट हम दोनों ही घर के बाहर खड़े थे, और जैसे ही हम पुलिस का इंतजार रोहित के घर के बाहर कर रहे थे तभी हमने उसे देखा। वो कौन था हमें बिल्कुल भी पता नहीं। वो एक आदमी था या फिर एक औरत थी या फिर एलियन या फिर ज़ॉम्बी या फिर कोई मॉन्स्टर, ये हमें आज तक पता नहीं चला। वो बिल्कुल अजीब दिख रहा था। उसकी स्किन कलर रेड थी, उसके बाल भी अजीब थे, उसके बालों का रंग पीला था, और यही नहीं उसकी आंखें भी पीली थी। उसकी हाइट शायद 7 फुट 5 इंच होगी। ही वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वो रोहित के घर के पीछे के दीवार की तरफ खड़ा था, और सबसे डरावनी चीज ये थी कि वो हमें ही स्टेयर करे जा रहा था, और विद इन अ सेकेंड्स वो हमारी तरफ चलने लगा। उसकी वॉक काफी स्लो थी, जैसे कि वो कोई ज़ॉम्बी हो। हम ये देख के बहुत ही ज्यादा डर गए और हम भागते हुए रोहित के घर के अंदर घुस गए जहाँ पे पुलिस थी।
हम दोनों भी काफी डरे हुए थे, हम दोनों भी लिटरली शेक कर रहे थे। हमने रोते हुए पुलिस को बताया कि बाहर वो आदमी खड़ा है और वो बिल्कुल अजीब है। लेकिन बाय द टाइम हम और पुलिस बाहर पहुंचे वो इंसान वहां से चला जा चुका था और हमें थोड़ी भी आइडिया नहीं थी वो किस डायरेक्शन में गया होगा। आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग इन द हाउस हमें ये पता चला जिस रूम से रोहित को आवाजें आ रही थी वो रूम पूरी तरह बिखरा पड़ा हुआ है। वो रूम का डस्टबिन और कचरा यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। किसी ने तो कंप्यूटर ऑन किया था और कंप्यूटर चेयर भी फ्लोर पे गिरी थी। रोहित और उसकी फैमिली अगले दिन ही उस घर से किसी और घर पे शिफ्ट हो गई। हमने इसके बाद ना उस आदमी को कभी देखा ना उसके बारे में कभी सुना। तो चलो तो यारो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना। इस बार फिर से एम करते हैं 15,000 लाइक्स के लिए। कर दो यार लाइक्स, क्या जाता है तुम्हारा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया हो तो बाजू में पड़ा हुआ बेल आइकॉन भी दबा देना। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर फेसबुक अकाउंट पे। और इस चैनल के अपडेट्स या फिर मेरे बारे में जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को IamRocker09 पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। नाउ कमिंग बैक टू द सरप्राइज गाइस। सरप्राइज आपके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके लिए 4 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेके आने वाला हूँ। और सरप्राइज ये है, आई एम लॉन्चिंग माई मर्च। मैं अपना खुद का टी शर्ट का मर्चेंडाइज लॉन्च करने वाला हूँ अभी। एक्चुअली लॉन्च करने नहीं वाला हूँ, लॉन्च कर दिया है। आपके स्क्रीन के सामने जो टी शर्ट्स है वो अभी सेल पे है। और ये सेल पे कहाँ पे है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इस टी शर्ट की डिजाइन और कोट मैंने खुद ने बनाई है और इस पे लिखा हुआ है कि आई एम रॉकर, लेट्स रॉक। यस गाइस, इट्स टाइम टू रॉक एंड दिस इज द ऑफिशियल फर्स्ट टी शर्ट ऑफ आई एम रॉकर मर्चेंडाइज। ये पहले टी शर्ट की सेल लिमिटेड टाइम के लिए ही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये टी शर्ट जाके देखे, खरीदे, पहने और शो ऑफ करे। और टी शर्ट यूनिसेक्स है, इसका मतलब ये है कि लड़की भी पहन सकती है और लड़का भी पहन सकता है। सो गो 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 फॉर इट। आई मे से दिस इज नॉट अ मर्च, दिस इज द मोमेंट, दिस इज द मोमेंट ऑफ लव बिटवीन अस। मैंने टी शर्ट्स की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी दे रखी है। सो हैव अ लुक एट इट एंड गो फॉर इट। तो चलो तो यारों में निकल। और एक बात, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो रॉकर का मर्च पहन के कूल लगते हैं और दूसरे जो रॉकर का मर्च नहीं पहनते। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो तो यारों मैं निकलता हूँ, मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।